अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी एक अहम ख़बर है जीपीटी चैट के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था नवंबर 2022 यानी कि 2022 में। और लाखों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें वीडियो मेकिंग हो रही है, ईमेल फॉर्मेटिंग, इमेज मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पे हो रही हैं। और मज़े की बात है, ये बिल्कुल एक कुदरती इंसानी लहजे में बात करता है। और उस पे जो मुख्तलिफ़ वीडियो प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये कुदरती हैं या जीपीटी चैट की प्रोडक्शन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे ये भी ऐलान किया है कि वो अनकरीब इसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक में भी इस वर्जन को शामिल करेगा, और बिंग में ऑलरेडी उसने कर लिया है। तो ये एक ख़बर आई है कि इसको बैन के हवाले से, जी हाँ, ये ख़बर बिल्कुल इसमें सदाकत है। ये जो इटली है, ये मगरबी दुनिया का पहला कंट्री है जिसने जीपीटी चैट को बैन कर दिया है। और उसकी वजह ये बताई है कि एक तो सिक्योरिटी ख़दशात हैं इस हवाले से, और दूसरा उन्होंने कहा है कि इस पे और भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह के मुलाज़मतें ख़तरे में हैं, और गलत मालूमात की शेयरिंग है, तासुफ़ फैलाना है। तो इस तरह की अवामी हलकों में भी इसमें जीपीटी चैट के बारे में बात की जा रही है। अभी ये फ़ेमस तो हो रहा है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अभी पहला कंट्री तो इटली बन गया जिसने इसको बैन कर दिया है। अब आगे देखना ये है कि नेक्स्ट कंट्री कौन सा होता है जो इसको बैन करता है। जैसे कि टिकटॉक को भी ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के कंट्रीज़ ने उस पे फ़ाइन भी आयद किया। ये चलें, ये हटके है जो आपका जीपीटी चैट है, ये माइक्रोसॉफ्ट के बाकायदा प्लेटफॉर्म से है, और वो कोशिश करेंगे इसको जो लोगों के ख़दशात हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन अभी करंट की ख़बर यही है कि इटली ने इसको फ़िलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको बैन कर दिया अपने कंट्री में। और वजह यही बताई है सिक्योरिटी के ख़दशात और इस तरह की दूसरे इश्यूज़। तो दोस्तों, आपने भी ज़रूर जीपीटी चैट को यूज़ किया होगा। मैं थोड़ा सा और फिर एक्सप्लेन कर दूं कि इसका पर्पस क्या होता है। इसका मेन पर्पस यही है कि इस पे जैसे ही आप कोई कहते हैं कि जो कोई मुझे एक फ़ीचर लिख दें, ठीक है, या मुझे थीसिस लिख दें, तो आपने सिंपली क्राइटेरिया बताना है। गूगल में क्या होता है, गूगल सिंपली चीज़ों को सर्च करता है, या जो ऑलरेडी लोगों ने उस पे मालूमात शेयर की हैं वो आपके सामने लेके आता है। लेकिन जो जीपीटी चैट है, ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है कि ये क्या करता है कि आप कहें कि जी मुझे इस सब्जेक्ट का थीसिस बना दें, तो आपने सिर्फ ये कमांड देनी है कि मुझे ये थीसिस बना दें। तो वो क्या करेगा कि फ़ौरन से पहले अपने तौर पे आपका क्राइटेरिया को मीट करते हुए वो पूरे का पूरा एक थीसिस बना देगा। थीसिस के अलावा आपने, अगर आपने कहना है कि जी मुझे जो ग्लोबल चैलेंज आ रहे हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, उस पे एक वीडियो क्रिएट कर दें, तो जीपीटी चैट क्या करेगा कि बिल्कुल इंसानी ज़बान में एक वीडियो आपके सामने ला देगा, और बाकायदा आप मेल या फीमेल जो भी आप चूज़ कर रहे होंगे उसको लेगा। उसमें मेल वर्जन लेंगे मेल, फीमेल लेंगे फीमेल, तो वो बाकायदा बताएगा कि ये चीज़ें हैं, और आप बड़े इजीली वो वीडियो प्रोड्यूस कर लेंगे। तो जीपीटी चैट का ये मैंने ये फ़ीचर बताया। अब जो अगली बात हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट उसको अपने जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और आउटलुक भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें उसको अगर बिल्ड करता है तो उससे बहुत ही एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा कि जिस तरह आप एक्सेल में
डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जस्ट मुझे मेरा डाटा इसमें कन्वर्ट कर दें, आपने जस्ट बताना है और वो क्या करेगा सिस्टम उसको उसी शेप में बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह जो पावर पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें तो इस वक्त बड़ा टाइम लगता है। कोई भी बंदा किसी भी टॉपिक पे एक उसको टॉपिक मिलता है कि ये इस पे प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो प्रेजेंटेशन बनाने में आप लोगों को पता है, जो लोग जानते हैं ऑफिस वर्क को, कि घंटों लग जाते हैं। तो इस सिलसिले में जब ये चीज़ आ जाएगी आपके इसमें जीपीटी चैट में या उसमें शामिल हो जाएगा पावर पॉइंट में, तो आप इजीली विद इन सेकंड्स बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे।